बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं करने जा रही हूँ अपनी फ्रिज की और फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग, जो कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन नहीं, आज के बाद अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। चाहे इस पर जितने भी निशान हो, जंग के निशान हो, चिकनाई के निशान हो, या फिर आप लोगों के इस तरीके से देखे ख़राब हो गया हो, लेकिन इसको हम लोगों ने झटपट से किस तरीके से साफ़ करना है, फ्रीज़र से हम लोगों ने बर्फ़ किस तरीके से निकालनी है, वो भी इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीवर्स, वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं अपने लिए कर रही होती हूँ। उम्मीद है आप लोग को भी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। ये काफ़ी गंदा हो गया है, देखें ऊपर फ्रीज़र में काफ़ी बर्फ़ भी जमा हो गई है। लेकिन हम लोग इस बर्फ़ को किस तरीके से उखाड़ते हैं, और वो भी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और ये इतना पहाड़ जैसा बर्फ़ किस तरीके से उखड़ता है। तो वीवर्स, आप लोगों ने वीडियो को देखना है और मेरे इस टिप को आजमाना है, और आप लोग खुद भी देख लेंगे कि फ्रिज को हम लोग किस तरीके से बिल्कुल न्यू की तरह, ये कितना ख़राब लग रहा है ना अभी, लेकिन इसकी हालत आप लोगों ने देखनी है कि मैं इसको बिल्कुल न्यू की तरह करूँगी। क्योंकि मैं आज फ्रिज की करूँगी डीप क्लीनिंग, फ्रीज़र की भी और फ्रिज की भी। यहाँ पे मेरी किचन की भी कुछ इसी के साथ हालत ऐसी ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा चलो पहले इसको मैं साफ़ करती हूँ, साथ ही साथ में फिर किचन को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इससे अभी पानी वगैरह भी गिरेगा। और वीवर्स, मैंने क्या करना है कि जब पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, वो मैंने बग़ैर धोए आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग किस तरीके से फ्रीज़र और फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इसको करूँगी वॉश। और मैं किस तरीके से वॉश करती हूँ, हर किसी का अपना तरीका, अपना अंदाज़ होता है। मेरा तरीका आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरीके से आज अपने फ्रीज़र को साफ़ करती हूँ, फ्रिज को किस तरीके से धोती हूँ। और आप लोग के साथ एक टिप भी शेयर करूँगी कि इसका रबड़ को किस तरीके से हमने रखना है, और इसके अंदर क्या इस तरीके से करना है कि ये इस तरीके से हमारे जो नीचे जो हम लोग रखते हैं बर्तन वगैरह, ऊपर से तो ये खैर फिर भी उखड़ जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं। ऊपर भी किस तरीके से हम लोग निकालते हैं आराम से। और नीचे जो बर्फ़ के अंदर अगर ये बर्तन जो है ना फंस जाए, तो उसको हम लोगों ने किस तरीके से निकालना है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे व्यूवर मैंने ओवन ऑन कर लिया है, देखे चूल्हे को मैंने, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर पानी रख लिया है। जल्दी जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर लेना है। आप लोगों ने नमक को ज़्यादा ऐड कर लेना है। मैं भी काफ़ी, ये देखिए एक से मतलब है कि 2 ये बड़े वाले चम्मच मैंने ऐड किए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल लेना है, और आप लोगों ने यही इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। और फिर आप लोग देखें कि आप लोग का फ्रिज कितने ज़बरदस्त तरीके से, उसके अंदर अगर जंग है, बदबू है, या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 लेमन काटे हैं, और मैं इसके अंदर रस ऐड करूँगी, रस को भी ऐड करूँगी। और साथ ही मैंने सारे छिलकों को भी इसमें डाल लेना है। एक तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, और इसके अंदर भी काफ़ी पावर होती है सफाई करने की, क्योंकि अगर ज़िद्दी दाग हो या जंग वगैरह हो ना, तो वो इससे आराम से साफ़ हो जाए। यहाँ पे मेरे पास डिश वॉश लिक्विड है, और वीवर इस डिश वॉश लिक्विड को मैंने इसलिए इस्तेमाल करना है कि मैंने फ्रीज़र और फ्रिज को धोना है। अगर हम लोगों ने इसको नहीं धोना है, तो वो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है एक वीडियो में, तो वो उसकी लिंक जो है मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोग उसको भी धो के उस तरीके से भी धो सकते हैं। अगर आप लोगों ने पानी के साथ धोना नहीं है, तो वो तरीका भी बहुत ज़बरदस्त है। उस तरीके से भी हमारा फ्रिज बिल्कुल न्यू की तरह साफ़ हो जाता है। लेकिन आज मुझे फ्रिज धोना था, तो मैंने इस तरीके से इसमें लिक्विड डाल लिया। थोड़ा सा मेरे पास था ना क्लींजर, जिससे मैं जो है गैस बर्नर वगैरह साफ़ करती हूँ किचन के, तो वो मैंने थोड़ा सा डाल लिया। उससे ये होता है कि वीवर, एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है जब भी हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, और हमें खुशबू वाली चीज़ें होती हैं, मुझसे तो बहुत ही अच्छे से काम हो पाता है, बजाय इसके कि मैं बोरियत में काम करूँ। यहाँ पे मैंने ये क्लींजर जो है, ये मैंने इस्तेमाल करती हूँ किचन में, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेता है। अगर आप लोग का फ्रिज जितना मेरा ख़राब हो रहा है, इतना ख़राब नहीं हो रहा, तो सिर्फ इस क्लींजर के साथ भी आप लोग धो सकते हैं। इस रेमेडीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये उनके लिए है जिनके फ्रिज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो, जिस तरीके से आज मेरा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, मैंने क्या किया है कि इसके अंदर मैंने विनेगर भी डाल लेना है। विनेगर भी बहुत ही अच्छा होता है। हमारे जो ज़िद्दी दाग होते हैं ना, कहीं पे भी सालन के हों या फिर इस तरीके से जंग लगे हुए हों, तो उस पे भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत ही ज़बरदस्त है, ये गर्म हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इस तरीके से वो कर लेना है। ये जब अच्छे से हमारे गर्म हो जाए, तो मैंने क्या करना है कि हमने ले लेना है कोई भी स्प्रे की बोतल हो आपके पास, तो उसी में डालना है। लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं डालिएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग ज़्यादा गर्म डालेंगे तो हो सकता है स्प्रे की बोतल ख़राब भी हो जाए। इस स्प्रे की बोतल में मैंने पहले डाला हुआ है गर्म, इसको कुछ भी नहीं होता, तो इसी वजह से मैंने
वीवर इसी में डाल लेना है। ये क्लींजर, ये बोतल जो है ना, ये खाली हो गया था और इससे मैं सिंक वगैरह या फिर बेसन वगैरह को साफ़ करती हूँ, इससे भी बहुत ही अच्छे से साफ़ होते हैं, इसकी खुशबू भी बहुत। ये मेरा किचन वाला है, किचन वाले में भी अभी है तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी, ये अभी भरा हुआ है। और ये सिंक और बेसन वाला खाली हो गया था, इसको मैंने धो लिया है, इस तरीके से खाली करके धो लिया है। और इसके अंदर मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लेने, जितने मैंने ये रेमेडीज़ बनाई है ना, इसको मैंने डाल लेना है। इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है वीवर्स के अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। इसको हमने इस तरीके से भर लेना है और बाकी की रेमेडीज़ जैसे हमें जितनी जितनी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम लोग इसके अंदर भरेंगे। और फिर मैं किस तरीके से बाकी की रेमेडीज़ इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने इसको भर लिया है वीवर। इसको मैंने क्या करना है कि इसको मैंने ऊपर से अच्छे से बंद कर लेना है। मतलब है कि ये इस टाइम काफ़ी गर्म हो रहा है, आप लोग अपने बोतल के हिसाब से डालिएगा, हो सकता है गर्म ज़्यादा डालें। और ये जो बोतल है ना, ये थोड़ा ख़राब भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा वाला मैंने पहले ट्राई किया हुआ है तो ये ख़राब नहीं होता, इसलिए मैंने इसके अंदर देखे गरम गरम ऐड कर लिया है। पकड़ने का ये है कि आप लोगों ने इस तरीके से कोई भी मोप ले लेना है या तौलिया या कोई कपड़ा ले लेना है, उसी से पकड़ना है। तो क्योंकि इस पे हम लोग वीवर्स गरम गरम ही डार्लिंग स्प्रे करेंगे कि हमारी बर्फ़ बिल्कुल भी निकल जाए। यहाँ पे देखें मैंने पहले वाली शीट डाली है, ऊपर से आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन ये शीट आराम से उखड़ रही है। हमारे बर्तन यहाँ नीचे बिल्कुल भी फंसे हुए नहीं थे, जैसे कि बर्तन अगर नीचे फंस जाए ना तो इसके प्लेट ये ख़राब होने का भी ख़दशा होता है, क्योंकि हम लोग या तो स्पैचुला या फिर किसी छुरी या किसी कांटे या उसकी मदद से हम लोग इसको उखाड़ते हैं, जो कि हमारे फ्रीज़र के लिए डेंजरस है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि ये जो स्प्रे हमने तैयार की है, तो ये मिनटों में, जैसे कि वीवर इतनी ज़्यादा बर्फ़ आप लोग सबको मालूम है कि वो पूरी दिन या पूरा रात हम लोगों को फ्रीज़र या फ्रिज को बंद करना पड़ता है, तब ये बर्फ़ जो है ना उखड़ती है। लेकिन आप लोग अभी देखिएगा, जैसे जैसे मैं स्प्रे करती जा रही हूँ ना, तो ये बर्फ़ बिल्कुल उखड़ के नीचे गिर रही है, क्योंकि इसके अंदर जो नमक और नींबू का पानी हमने डाला है ना, उसी की वजह से ये फ़ौरन ही उखड़ जाएगी। ये देखें वीवर्स, कितनी ज़्यादा बर्फ़ जो है ना सारी निकल गई है, वो भी मिनटों में। और हमने कोई भी स्पैचुला या कांटा या छुरी कोई भी इस्तेमाल नहीं की है, और ये खुद ही उखड़ के नीचे आ गई है। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। ये क्या होता है कि हम लोगों को फ्रिज को ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दबाना नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो वायर लगे होते हैं ना, तो उसके लिए हमने बिल्कुल भी फ्रिज को इस तरीके से कुछ नहीं करना है कि हमारा फ्रिज ख़राब हो जाए। यहाँ पे क्या करना है वीवर्स, ये कोने में देखें वही रेमेडीज़ जो मैंने बर्फ़ के ऊपर डाली थी ना, वो यहाँ पे देखें इसके अंदर पानी की सूरत में जमा हो गई है। और मैंने देखें इसके अंदर कितना पावर है, जैसे कि झाग बन रहा है। तो मैंने इसी के साथ पूरे फ्रीज़र को क्लीन कर लेना है। स्लो स्लो हमने इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीके से साफ़ हो जाएगा। जितने भी ज़िद्दी दाग होंगे इसके अंदर, जो जंग के होंगे या कोई भी निशान होंगे, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है ज़ोर लगाने की, बस इस तरीके से स्लो स्लो करके हमने साफ़ कर लेना है। और वीवर दूसरी बात है कि यहाँ पे देखें, हम लोग अगर यहाँ पे लग रहा हो कि कोई ज़्यादा ज़िद्दी दाग है और जंग का वो नहीं उतर रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि लेमन का इसी के अंदर जो मैंने छिलके को वो उबाला है ना, उसी को लेके उस पर आप लोगों ने हल्का हल्का रब कर लेना है, तो वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। बर्फ़ देखें मैंने सारा निकाल लिया है। इसी तरीके से मैं इसको सारे को साफ़ कर लूँगी। वही रेमेडीज़ जो मैंने डाली थी, मैंने यकीन करे और अभी तक नहीं डाली है। एक दफ़ा मैंने इसको दोबारा से वो करना है। इसका मैं ये निकाल रही थी, ये नहीं निकल रहा था, ये इसके अंदर बिल्कुल टाइट हो गया था। यही स्प्रे देखें अभी जो है इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि फ्रीज़र में हमने गर्म तो इसलिए ज़्यादा ऐड किया था कि वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी। बाकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। नीम गर्म से भी आप लोग इसको वॉश कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो वीवर्स इसका रबड़ है। रबड़ अगर सही नहीं होगा, उसको हम लोग क्लीन नहीं करेंगे, तो एक तो इसके अंदर बैक्टीरियाज जमा होती है, दूसरी बात है कि रबड़ ख़राब होगा तो हमारे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी सी कूलिंग नहीं हो पाती फ्रिज के अंदर। तो इसी वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है, बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे वीवर्स मैंने उस फ्रीज़र के अंदर वो सारा लगा के छोड़ दिया है, जब तक कि मैं यहाँ पे नीचे फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे वही रेमेडीज़ मैंने ले ली है। अब इसमें
कोई सा बाउल ले ले, बर्तन ले ले, उसमें हमने इसको डाल लेना है। मेरी फ्रिज को हम धोते हैं तो पूरी किचन की भी हालत ऐसी ख़राब हो जाती है। मैंने इससे जितनी बोतलें वगैरह निकाली अभी इसके दरवाज़े में तो रहती हैं, लेकिन क्या करना है वीवर्स के हमने ये जो लेमन इसके अंदर है ना, इसी से हमने पूरे इसके नीचे फ्रिज के एक एक कोने को रब कर लेना है। और जहाँ जहाँ हम लोगों का हाथ नहीं पहुँचेगा ना वीवर, तो हमने क्या करना है कि वहाँ पे हम लोगों ने कोई भी ब्रश जो है, दांतों का ब्रश हो या कोई भी ब्रश इस तरीके से जो आप लोगों के किचन में यूज़ हो रहा हो, और ज़्यादा सख्त वाला ब्रश ना हो कि स्क्रचेस वगैरह ना पड़े, उससे आप लोगों ने इसको वॉश कर मतलब है कि रब कर लेना है, तो ये साफ़ हो जाएगा। क्योंकि मेरे तो फ्रिज देखिए आप लोग इसी से साफ़ हो रहा है, तो मैंने ब्रश वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। ख़ास करके इसके जो रबट है उसमें मैं स्लो ब्रश जो है इस्तेमाल कर लूँगी और उसको मैं साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे लग रहे हैं कि थोड़े बहुत जंग के निशान है, तो वहाँ पर मैंने इसी को रब करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। चाहे मैंने फ्रीज़र में देखें या फ्रिज में जंग के निशान, तो उसको मैं इसी तरीके से वीवर साफ़ कर लूँगी। बहुत ही अच्छे से हमारे ये साफ़ भी हो रहा है, और इस टाइम यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी बीनी सी खुशबू भी आ रही है। ये देखें वीवर्स, कितना बुरा हालत हो गई है मेरी नीचे फ्रिज की, क्योंकि यहाँ पे जो इसके जो स्टैंड थे ना इसके अंदर जो लगे हुए थे, तो वो इसके अंदर फंस गए थे। पीछे जो इसके जो वो है बर्फ़ जहाँ पे जमती है ये पीछे साइड पे, तो वहाँ पे तो वो फंसे हुए थे, तो इसी वजह से उसने जंग पकड़ लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं इसको इतनी डीप क्लीन करूँगी कि आप लोग एंड में देखिएगा, इसका लुक देखिएगा कि कितने अच्छे से मेरा फ्रिज साफ़ होता है। और आप लोग भी इसको करके देखिएगा। रबड़ के ऊपर भी मैंने वहीं लेमन को रब कर लिया था और वहाँ पर भी मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और अच्छे से मैंने देखे फ्रिज को साफ़ कर लिया। आप लोग के सामने है कितने ज़बरदस्त हमारा फ्रिज साफ़ हो गया है। किसी भी से टब में पानी ले लेना है और स्लो करके, ज़्यादा इसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि ये फ्रिज का मामला है वीवर। जब भी फ्रिज में कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ को हमने साफ़ करना है, माइक्रो ओवन हो गई या इस तरीके से फ्रिज वगैरह हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, तो हम लोगों ने इसके स्विच को बिल्कुल निकाल लेना है। तो तब हमने करना है, क्योंकि बंद स्विच में भी कभी कभी ये करंट देने का खदशा रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त हमारा फ्रिज नीचे से ऊपर से, और उसका रबड़ देखे बिल्कुल न्यू लग रहा है, क्योंकि जो गर्म पानी और स्प्रे हमने डाला, फिर उसके बाद मैंने इसके ब्रश के साथ साफ़ कर लिया था। और अभी मैं इसको सुखा लूँगी, अच्छे से मैंने इसको सुखा लेना है व्यूअर्स। इसकी जो यहाँ पे ये कोने में जो छोटा सा सुराख होता है जहाँ से पानी जो है ना निकलता है, इसमें हमने गर्म पानी डाल लिया था कि इसकी पाइप लाइनें जो है ना ये बिल्कुल खुल जाए पीछे से। इसको ज़रूर आप लोगों ने साफ़ कर लेना है। यहाँ पे देखिए फ़िल्टर्स को, यहाँ पे हमने पूरा जो है फ्रिज को इस तरीके से क्लीन कर लिया है ना। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडीज़, पहले भी आप लोगों ने इसको देखा कि कितनी बुरी हालत थी। तो ऊपर ये थोड़ा छोटा सा मैंने ये लगाया हुआ था गुलदान टाइप का, इसको मैंने हटा दे दिया था। सिलिकॉन का है, इसको भी मैं वॉश करूँगी। यहाँ पे क्या करना है कि व्यूअर्स, मेरा ये ग्लास का फ्रिज है ना, तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर भी यही रेमेडीज़ लगा ली थी, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं क्या करूँगी कि पानी से इसको साफ़ कर लूँगी। तो पानी से मैंने उसको साफ़ कर लिया था, और जितने भी इसके पार्ट्स मैंने निकाले थे ना व्यूअर्स, इसको मैंने क्या करना है कि यहीं पर धो लेना है। वैसे भी किचन की तो फ्रिज जब धोते हैं ना तो बहुत बुरी हालत होती है। आप लोग की भी होती है या नहीं, सिर्फ मेरी ही होती है? मुझे लग रहा है सबकी इसी तरीके से, जब फ्रिज डीप क्लीनिंग करते हैं तो ऐसे ही होता है। वैसे हम लोग आम जो क्लीनिंग करते हैं उससे इतना ख़राब हमारे किचन की हालत नहीं होती। फ्रिज को अभी मैं फिर थोड़ी देर के लिए खोल दूँगी कि इसमें अंदर हवा लगे, क्योंकि यहाँ पर मेरी बैठने की जगह थी, मैं बिल्कुल खड़े हो के थक गई थी ना, तो यहीं पर मैंने नीचे ही, वैसे भी मैंने कहा फ्रिज से पानी गिरा हुआ है तो यहीं पर मैं धो लेती हूँ। यहाँ पर इसके जितने भी मैंने पार्ट्स निकाले थे वीवर, उसको भी मैंने इसी रेमेडीज़ से साफ़ कर लिया। बहुत अच्छे से ये साफ़ हो गए, यहाँ तक कि इस पे जितने जंग के निशान थे ना, निशान तो वो हट गए। और जिस जंग ने जिसको डैमेज किए हुए थे, तो उसको भी अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसको हम लोग किस तरीके से कवर करके साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स देखें, जो रेमेडीज़ रह गई थी, थोड़ी सी बच गई थी, तो जो मैंने इससे फ्लावर हटाए थे, ये सिलिकॉन का जो ये गुलदान था, इसको मैंने इसके अंदर इस तरीके से भिगो के रख लेना है। फ्लावर को तो मैं जल्दी ही कंगाल लूँगी, क्योंकि ख़राब ना हो जाए, ये बहुत नाजुक से फ्लावर हैं। और सिलिकॉन वाला जो वो है ना, उसको मैं थोड़ी देर के लिए डिप कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इसके लिए शीट मंगवाया है, और इसको मैंने अभी इसके अंदर काट के लगाना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त है मेरे ये
साफ़ हो गया था। मैंने उसके अंदर अंडे डाल के मतलब है कि रख लिए हैं। और यहाँ पे जो है ना ये शीट जो है मैंने काटी वीवर्स, तो ये मुझे लग रहा है कि मुझे ये ऐसी मिली है या फिर ये होती है इस तरीके से। आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसको मैं टेप से लगा रही थी तो वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहा था। आइडिया मुझे आया कि मेरे पास डबल टेप पड़ा हुआ है, और यहाँ जो जंग का निशान है ना, इसको मैं आप लोग को बता दूं कि इसके साथ हमने क्या करना है। क्योंकि इसको ना तो हम लोग रंग लगा सकते, पेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा इसका मटेरियल होता है। इसको हम लोग पेंट भी नहीं कर सकते और ये बिल्कुल ख़राब हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने डबल टेप इस पर लगा लिया था। ये बहुत अच्छे से जुड़ जाता है और हमारे ये फ्रिज पे अगर हम रखेंगे ना तो हमारा फ्रिज भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे व्यूअर देखें, डबल टेप को मैंने इस तरीके से जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि निशान है, तो डबल टेप को मैंने इस तरीके से, डबल टेप को इसलिए मैंने इस्तेमाल किया व्यूअर, दूसरा टेप भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डबल टेप जो है ना आप लोगों को पता है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, इसके अंदर फोमी सब कुछ होता है, मतलब है कि तो फोम टाइप का होता है। तो ये बहुत अच्छे से देखिए बिल्कुल इसके साथ मैच भी हो रहा था और बहुत अच्छे से ये इसके साथ चिपक गया था। तो अभी अगर हम लोग इसको रखेंगे ना फ्रिज में, तो ये हमारे फ्रिज को ख़राब नहीं करेगा। यही डबल टेप मैंने लेके इस शीट के नीचे साइडों पे देखिए लगा लेना है, और इस तरीके से ये हमारे बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगे। क्योंकि मैंने स्क्वाच टेप इस पे पहले लगाया तो वो बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा था। और ये शीट जो मैंने डाली, या तो हो सकता है मैंने तो फर्स्ट टाइम ये शीट ली है, लेकिन देखिए ये बहुत ही अच्छे से चिपक गया था और स्क्वाच टेप से ये नहीं चिपक रहा था। आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स मेरा फ्रिज कितने अच्छा लग रहा है और कितने ज़बरदस्त सा क्लीन हो गया है। तो आज मैंने बहुत ही इस पे मेहनत की, लेकिन बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट भी मिला। बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर लिया था। फ्रीज़र भी आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और फ्रीज़र में मैं क्या करूँगी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ले लेना है। हमेशा की तरह मैं ऐसे ही फ्रीज़र को रखती हूँ। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर जो है छन्नी से इस पर स्प्रिंकल कर लेना है, और इसके ऊपर मैंने शीट डाल लेनी है। तो यहाँ पे हमारा वो नहीं चिपकेंगे। जैसे कि हम लोग कोई बर्तन वगैरह रखेंगे फ्रीज़र में तो बर्फ़ के अंदर चिपकते नहीं हैं, बहुत ही आसानी से उखड़ जाते हैं। और यहाँ पे हमने इसके ऊपर देखें शीट लगा लिया था। यहाँ पे हमने कोई से भी शीट ले लेना। अभी शीट मेरा कम पड़ गया था, यहाँ के लिए पूरा नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे देखे एक्स्ट्रा शीट ले ली थी और वही मैंने बिछा लिया था। तो व्यूअर इसी तरीके से महीने में अगर एक दफ़ा हम डीप क्लीनिंग करते हैं फ्रिज की, तो अगर फ्रिज खुद से कभी ख़राब ना हो तो हमारा फ्रिज काफ़ी सालों तक चल सकता है। इसको इस तरीके से अगर हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। मेरा फ्रिज बहुत पुराना है, मतलब है कि 10-12 साल पुराना है, और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मेरे सब देखने वालों के लिए ढेर सारी दुआओं के साथ चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।